अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। जिस सियाने ने कहा था कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इस सियाने की बात में हरगिज़ ना आना। ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं उस सियाने की चालाकी को गई हूँ समझ जनाब। ज़िंदगी हरगिज़ सफ़र सुहाना नहीं है। मोमिन के लिए ये दुनिया जो है एक कैद खाना है, और ये जो सफ़र है ये हरगिज़ सुहाना नहीं है। अप्स एंड डाउन्स हैं इसके अंदर, ऊंच नीच है, और जो है ना ये सारी टेढ़क पर दियाँ गल्ला जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते थे ना कि जब पेट भरा हो तो हरी हरी ही सूझती हैं, तो वही हाल है जनाब। आपके पास जब पैसा हो, आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई हुई हो, तो आपको ज़िंदगी का ये सफ़र सुहाना लगता है। अदरवाइज़ आप सारी उम्र स्ट्रगल ही करते रहते हैं, और स्ट्रगलर को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे ज़िंदगी का सफ़र हो या इंग्लिश वाला सफ़र हो। अच्छा, वैसे सफ़र से मेरी हमेशा ही से जान जाती है, चाहे वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र हुए तो पावे उर्दू वाला सफ़र हुए। मगर ये भी एक हकीकत है कि अपनी कीतियाँ आप ही भुगतनियाँ पैंदियाँ ने। जिनको इस पंजाबी की समझ नहीं, उनको बता दूं कि अपने हाथों के लगाए हुए बीज जो हैं, कांटे जो हैं, वो खुद ही निकालने पड़ते हैं। इसी तरह अपनी औलाद की जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ती हैं। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया में खुद ही नहीं आ गई हमारी औलाद, इसको हम दुनिया में लाने का सबब हम बने हैं अल्लाह के हुक्म से। तो फिर इसका मतलब ये कि इसकी जिम्मेदारियाँ, इसकी मुश्किलें, इसकी परेशानियाँ, इसके तमाम काम वो हम ही ने करने हैं, और ये हमारी ही ज़िम्मेदारी है। अगर हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को खुश उसलूबी से खुशी-खुशी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अदा करेंगे, तो अल्लाह भी राज़ी होगा, और वो ज़िम्मेदारियाँ उठानी भी आसान हो जाएँगी, और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ उसमें पैदा कर देगा। और मैंने बाज़ वालिदैन को देखा है, वो अपनी ही औलाद के ऊपर पैसा लगाते हैं, अपनी ही औलाद के लिए मेहनत करते हैं, और अपनी ही औलाद के लिए कमाते हैं, लेकिन सारे जहान को बता रहे होते हैं कि वो अपनी औलाद के लिए क्या-क्या कर रहे हैं। ये भी नाशुक्री में शुमार हो जाता है, और नाशुक्री जो है ना, वो रिज़्क में कमी का बाइस बनती है। ये आप मेरी बात लिख के रख लें, क्योंकि अल्लाह कहता है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो ज़्यादा देने का फार्मूला एक ये भी है कि आप ज़्यादा अल्लाह से लेने का फार्मूला ये भी है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के कितने जानी पई हैं जनाब। मैं जा रही हूँ अपनी जिठानी से मिलने के लिए, जो कि मैं उनके घर पहुंची तो वो ऊपर छत पे सो रही थी। हमें रात पहुंचते पहुंचते 10:30-11 हो चुके थे, और वो लोग सोने के लिए छत पर लेट चुके थे। अच्छा जी, उन्होंने फिर भी आधी रात को हमारी मेहमान नवाजी की थी, और इसके लिए उनका जज़ाकल्लाह। मेरी जिठानी बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब थी। आप सब सुनने वालों ने भी दुआ करना है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और वो अपने बच्चों के सर पे सलामत रखें। अच्छा, ये जब हम सुबह-सुबह जा रहे थे ना अड्डे की तरफ, हमने जाना था जनाब झंग से लाहौर, क्योंकि मेरी बेटी के हमने दांतों को करवाना था चेक। वो मैं उसको करवा रही हूँ सीएमएस लाहौर से, चेकअप उसका करवा रही हूँ। तो रास्ते में उसके कॉलेज बस गुजरी, चनाब कॉलेज की बस, तो मुझे कहती मम्मा मुझे इधर ही उतार दें और बस में बिठा दें। तो मैंने कहा मैंने लाहौर आम लेन जाना है। लाहौर कौन सा जनूबी पंजाब है कि जहाँ पर आमों के बाग हों? मेरे इल्म में तो नहीं है। अगर लाहौरियों को पता है कोई तो बता दे आके कि भाई लाहौर में भी आम होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारा जनूबी पंजाब पूरे पंजाब में आम सप्लाई करता है। अच्छा जनाब, मुझे आपको मैं बता रही थी कि मुझे सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन औलाद के लिए इंसान क्या-क्या करता है। मैं जो कहती थी कि बस मुझे सफ़र ना करना पड़े, तो मैं अपनी बेटी के लिए पहले शोरकोट से झंग, और झंग से अब जा रही थी जनाब लाहौर, और ये सुबह का टाइम था, 5:30 बजे का टाइम था। तो हम सुबह-सुबह उठ के बस नाश्ता किया था, मेरे बड़े जेठ लेकर आए थे, उनका लाया हुआ नाश्ता बस थोड़ा-सा किया था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। टिकट्स नहीं, और वेटिंग एरिया में बैठ गए, क्योंकि अभी गाड़ी के निकलने में था जनाब आधा घंटा तकरीबन 25 मिनट हम बैठे थे, तो बस गाड़ी निकल पड़ी थी। नॉन स्टॉप थी झंग से लाहौर की। वैसे सफ़र में कोई दिक्कत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो मुझे खौफ आने लगा है पब्लिक प्लेसेस से ट्रैवल करने से। और अकेले तो मैं बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर सकती, इवन कि मैं अकेले मार्केट नहीं जा सकती। मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। अरे जब मैं यंग थी, मत में थी, तो मैं अकेले ट्रैवल भी कर लेती थी, शॉपिंग भी अकेले कर लेती थी, मैं हर जगह अकेले चली जाती थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, जब से मैं 30+ की हुई हूँ, तो तब से ही जो है ना, मेरा कहीं भी जाती हूँ तो दिल घबराने लगता है। अपनों के इतने रंग देख लिए, गैरों के इतने ढंग देख लिए, कि अब मुझे लगता है शायद मुझे लोगों से ही खौफ आने लगा है। अभी भी मैं सफ़र करना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी ने कहा 1.5 साल हो गया है मम्मा मुझे लाहौर जाते हुए, आप एक बार भी मेरे डॉक्टर से नहीं मिली और ना आप गई हैं, प्लीज़ आप अब मेरे साथ चलें। तो आपको पता है कि बड़े बड़े औलाद के हाथों मजबूर हो जाते हैं। सो मैं भी हो ही गई फाइनली। पता तवानू कख ना होवे पावे, मैं एवं ही कहती रहती हूँ आपको पता है, आपको पता है। वेलकम टू द लाहौर। अच्छा, मैं लाहौर आई थी तकरीबन 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 मतलब मुझे लगता है 12, 13, 14, तकरीबन 14 साल के बाद लाहौर आई थी मैं। अच्छा, मैं पहले भी एक बार सिर्फ लाहौर आई हूँ, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी में 35-36 साल की ज़िंदगी में मैं सिर्फ एक बार लाहौर गई। हालांकि मेरे एक ताया अबू रहते हैं, एक खाला रहती हैं, एक चाचू रहते हैं, और अब तो मेरी अम्मी भी लाहौर में रहती हैं। लाहौर उतर कर जनाब हमें पता चला कि लाहौर में तो क्रीम सर्विस है बंद।
फिर जनाब हम लोगों ने पकड़ा रिक्शा, रिक्शा वाले लिया हमसे 1000 रुपये और हमें लेके जाना था उसने कैंट में। अच्छा, अब ये बड़ा रोला था कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन मेरी बेटी पहले आ चुकी थी, लेकिन वो मतलब जिनके साथ आती रही थी वो ही डील करते रहे थे, मतलब उसको नहीं आइडिया था कि किस गेट पे उतरना है और क्या सीन है। रिक्शे वाले ने हमें बोला, बाजी मैं तो तानू एमरजेंसी दी गेट ते ला के आवांगा, मेरा तो उथों दा आईडी कार्ड बनया होया है ते इंज ते उंज। तो हम बैठ गए जनाब रिक्शे के अंदर और रिक्शे वाला फाइनली हमें लेके गया और एक गेट पर उतार के कहने लगा, बाजी मुझे तो इजाज़त ही नहीं है अंदर जाने की। मैंने उसे बोला तू रुक ज़रा। मैं उतरी और मैंने उनको बताया कि भाई इस तरह से हमने अंदर जाना है, लेकिन मेरे साथ 2 बच्चियां हैं तो मैं पैदल तो अंदर नहीं जा सकती बिल्कुल भी। उन्होंने खैर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और कैंट के अंदर रिक्शा लाने की इजाज़त दी, जो कि कैंट के अंदर रिक्शा लाने की इजाज़त नहीं थी। सो रिक्शा लेके अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना अपनी मतलूबा जगह पर उतर गए। अच्छा, लाहौर जो था वो गो ग्रीन था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। हमारी अपॉइंटमेंट थी सुबह 9 बजे की और हम पहुंचे थे जनाब तकरीबन 10:30 बजे। तो डॉक्टर ने बोला हुन सारे नालों आखिर च तुहानू चेक करना वा सजा के तौर पे। अच्छा, जितना वेटिंग एरिया में बैठे हुए मैंने स्लाइड्स को ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। उसके बाद मेरी बेटी ने खेल लिया, जितनी चीज़ियाँ हम लेके गए थे सारी की सारी खा ली, लेकिन 1:30 था कि बजने का नाम ही नहीं ले रहा था। अच्छी सज़ा मिली हमें, वो कहते ना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, वो सिचुएशन हुई पड़ी थी हमारी। फाइनली जो था खुदा खुदा करके हमारा टाइम आया और डॉक्टर ने फाइनली मेरी बेटी के दांतों को चेक किया और उसने बोला 6 वीक्स के बाद आप दोबारा से चक्कर लगाइएगा, इंशाल्लाह वो आपका लास्ट विजिट होगा। हम वहाँ से निकले और मेरी नंद का घर था पास। हमने जनाब रिक्शे वाले को दिया 350 और हम चले गए अपनी नंद के घर। ये मेरा ससुराल में बहुत मतलब ज़िंदगी में पहली बार मैं उस नंद के घर गई थी। एंड पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।